हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12 का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर 23 जून से बाबू यहाँ पर जो है फिजिक्स का पेपर देने जा रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को जो है 100% वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ गए हैं। कल आपके एग्जाम में बाबू 100% जो है यही क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो फटाफट इस वीडियो से बाबू आप लोग जो है 35 ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से आप कंप्लीट कर लीजिए। 35 ऑब्जेक्टिव बाबू आप कितना ऑब्जेक्टिव सही करते हैं ये कमेंट बॉक्स में बाबू आप कमेंट करके जो है आप जरूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है कोई फेक पेपर का बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव लेकर नहीं आए हैं। ये कल आपको जो है 23 जून को, ठीक है, फिजिक्स का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। कल आपके एग्जाम में नहीं रहता है बाबू, तो आप चैनल को जो है अनसब्सक्राइब बिल्कुल कर देना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो एक एक ऑब्जेक्टिव का जो है सही आंसर देखने वाले हैं, तो वीडियो पर बाबू आप लोग जो है लास्ट तक बनेगा, ठीक है। तो चलिए बाबू एक एक ऑब्जेक्टिव का जो है सही आंसर बताएंगे, ताकि आप एग्जाम में जो है 35 में 35 ऑब्जेक्टिव सही करके आए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग जो है खंड आ में देखने वाले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमारे बाबू आप लोग को जो है 1 से लेकर 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से बाबू आप लोग को जो है ओ मार्कशीट में 35 ऑब्जेक्टिव आपको रंग कराना, ठीक है। चलिए 35 ऑब्जेक्टिव बाबू यहाँ पर जो है सही ऑब्जेक्टिव का आंसर बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है पहला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, ठीक है बाबू। यहाँ पर जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए नंबर बाबू बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है सही ऑब्जेक्टिव का आंसर बताएंगे 100%। यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी गलत नहीं बताएंगे, ठीक है। आपके एग्जाम में 35 में 35 ऑब्जेक्टिव सही होगा, ठीक है। तो चलिए इससे पहले बाबू आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिएगा। आगे भी इसका दोस्तों आप लोग को जो है ऑल सब्जेक्ट का जो है सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का आंसर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और आप लोग जल्दी से आप जो है व्हाट्सअप ज्वाइन कर लेना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाबू आप लोग को जो है व्हाट्सअप लिंक मिलेगा, तो फटाफट ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन आया है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या। कितना इजी क्वेश्चन आया बाबू, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है बाबू क्या होता है, तो वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। सी नंबर बाबू बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ये सब सारा ऑब्जेक्टिव बाबू याद कर लेना है, क्योंकि आपका एग्जाम में जो है फाइनल बोर्ड में ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव जो है पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर प्रश्न आया है, संबंध Q बराबर एन में निम्नलिखित में एन का कौन मान जो है संभव नहीं है। संभव नहीं बाबू, क्या संभव नहीं है, ठीक है। तो चलिए बाबू इसका सही ऑप्शन होगा, डी नंबर बाबू बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 4.2 हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर प्रश्न है, पदार्थ की जो है प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, ठीक है बाबू, कौन सही है। तो चलिए यहाँ पर बाबू हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर बाबू सी नंबर जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न आया है, जब किसी वस्तु को जो है अवशेषित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, यानी घट जाता है या फिर बढ़ जाता है, ठीक है। तो 5 का सही ऑप्शन मार्क करना है बिल्कुल, यानी कि बढ़ भी जाता है और घट भी सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सी नंबर जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर प्रश्न है, विद्युत आवेश का जो क्वांटम होता है, यानी कि ESU का मात्रक होता है, वो क्या होता है। तो याद रखना है 6 का सही ऑप्शन होगा, यानी कि 4 पॉइंट, ठीक है, 78 गुने 10 के पावर माइनस बाबू 10 होगा, ठीक ना। यानी बाबू यहाँ पर कहाँ पर लिखा है, तो बी नंबर में लिखा हुआ है, तो बी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर कर रहा है 7 नंबर प्रश्न कर रहा है ना, देखिए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है, ठीक है। क्या होता है, समानुपाती होता है। तो याद रखना है 7 का सही ऑप्शन बाबू हो जाएगा, यानी 1/r होगा बाबू, बी नंबर जो होगा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 8 नंबर प्रश्न है, विभव प्रवणता बराबर होती क्या है बाबू। तो याद रखना है 8 का सही ऑप्शन मार्क करना है बिल्कुल बाबू, यहाँ पर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि dV/dx के होता है, ठीक है। dV/dx होता है वो, यानी सी नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। सदिश राशि पूछा है बाबू, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है बाबू, तो याद रखना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी सी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 10 नंबर प्रश्न है, यदि किसी खोखले गोलीय चालक के, ठीक है, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा। उसके भीतर का जो विभव होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, या फिर धनात्मक एवं समरूप होगा, या धनात्मक और असमरूप होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 का जो सही ऑप्शन होगा, यानी कि धनात्मक और असमरूप होगा, ठीक है, यानी सी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर प्रश्न आया है, यदि प्रतिरोध R तथा धारिता C है तो RC का विमीय सूत्र क्या होगा। RC का जो बाबू विमीय सूत्र होगा, यानी क्या होगा, तो याद रखना बाबू 11 का जो सही ऑप्शन मार्क करना है m पर पावर 0 l के पावर 0, यानी कि T होगा, यानी ए नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, C1 बराबर 2UF और C2 बराबर इतना है, वो तो 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो वह संधारित्र के सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा क्या होगा, ठीक है। यानी कि शॉर्ट में आपको लोगों को जो है बताया हूँ, इसका आंसर क्या होगा, 12 का सही ऑप्शन मार्क करना, ए नंबर बिल्कुल होगा, नहीं 600 वाट हो जाएगा, ठीक है ना, 600 भी हो जाएगा।
13 नंबर प्रश्न आया, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है क्या वो, तो शून्य होता है या बहुत कम होता है। तो 13 का सही ऑप्शन मार्क करना है, शून्य होगा, ए नंबर वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। 14 नंबर प्रश्न है, आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। आवेश के पृष्ठ का जो घनत्व का जो मात्रक होता है बाबू क्या होता है, यानी कूलाम पर पावर मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है ना। सी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा 15 नंबर प्रश्न है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती क्या है। विद्युत फ्लक्स की जो शक्ति होता है बाबू क्या होता है, तो याद रखना है, इसका सही ऑप्शन मार्क कराना है बिल्कुल यहाँ पर बाबू। 15 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी V के पावर 2R होगा, ठीक है। डी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है धारा मापने के लिए किया जाता है, फिर विद्युत वाहक बल मापने के लिए किया जाता है, फिर आवेश मापने के लिए किया जाता है, फिर प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर वो 16 का सही ऑप्शन मार्क करना है, विद्युत वाहक बल मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। बी नंबर वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न आया है, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है बाबू, तो शून्य होता है। 17 का सही ऑप्शन बाबू, यानी ए नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न है, टेंजेंट जो है गैल्वेनोमीटर अधिकतम सुग्राही होता है जब विक्षेप कोण होता क्या है, ठीक है। 18 का सही ऑप्शन होगा, शून्य होता है, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर प्रश्न है, किसी चालक के संवाहन वेग में यानी VD तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच का संबंध होता क्या है बाबू, तो याद रखना है बाबू 19 का सही ऑप्शन मार्क करना है बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है, पानी का जो प्रवैद्युत स्थिरांक होता है वो क्या होता है, तो याद रखना है 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा, 80 होगा वो, नहीं सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती क्या है, ठीक है। आर त्रिज्या की जो पृथ्वी का जो है विद्युत धारिता होता है वो क्या होता है, तो याद रखना 21 का जो है सही ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल बाबू। यहाँ पर 4πε0r होता है, ए नंबर बाबू बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। 22 नंबर प्रश्न है, विद्युतीय विद्युत अधून का ए सही मात्रक क्या होता है बाबू, तो याद रखना है 22 का सही ऑप्शन होगा सेंटीमीटर होता है वो, ठीक है। ए नंबर जो है बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर प्रश्न आया है, किसी विद्युतीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मान महत्तम होता है जब वह विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा जो है थीटा कोण पर अवस्थित हो, तो जहाँ थीटा का मान क्या होगा, नहीं थीटा का मान क्या होगा, तो याद रखना है 23 का सही ऑप्शन होगा, ए नंबर बिल्कुल, यानी कि π/2 होगा, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर प्रश्न है, यदि किसी आवेश को निम्न विभव क्षेत्र से उच्च विभव क्षेत्र में लाया जाए तो क्षेत्र की विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, ठीक है भाई। यहाँ पर 24 का सही ऑप्शन ए नंबर से घटती है, ठीक ना, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। विद्युत फ्लक्स बाबू कितना होगा, तो याद रखना वो इसका सही ऑप्शन 25 का मार्क कराना है बिल्कुल, इसका राइट आंसर बी नंबर सही हो जाएगा, यानी Q/2 हो जाएगा बाबू, एप्सिलॉन 0 होगा, बी नंबर सही ऑप्शन मार्क कराना है, ठीक है। एक ही प्रश्न बाबू यहाँ पर आप लोग को ऑब्जेक्टिव छोड़ कर नहीं आया, 35 में 35 ऑब्जेक्टिव जो है आपको सही करके आना है, 35 में 35। कल आपके एग्जाम 23 जून को, ठीक है, फिजिक्स का पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस आप लोग के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 26 नंबर प्रश्न है, स्थिर विभवांतर पर यदि किसी विद्युत परिपथ का जो प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा। उत्पन्न ऊष्मा का जो मान होता है वो कितना होता है, तो 26 का वो सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी कि दोगुना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, ठीक है ना। 27 नंबर प्रश्न है, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता क्या है बाबू, ठीक है। 27 का सही ऑप्शन होगा बी नंबर, यानी कि गोलाकार होता है, बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर प्रश्न है, अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म का कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता क्या हो, ठीक है। 28 का सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र में अब यहाँ पर जो है बी वेक्टर में अवस्थित ए वेक्टर चुंबकीय अधून वाले धारा पास द्वारा जो अनुभव बल अधून जो है पाई का मान बाबू क्या हो जाए, क्या इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। बी 29 को सही ऑप्शन मार्क करना है, बी नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन मार्क किएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
30 नंबर प्रश्न है, नंद गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होता है? बूलियन व्यंजक जो होता है वो क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा y बराबर n/b होता है, ठीक ना, बी नंबर सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है? प्रकाश का जो रंग का कारण जो होता है क्या होता है? तो अब यहाँ पर जो होगा इसकी आवृत्तिकरण, इसकी जो होता है आवृत्ति के कारण होता है, ठीक ना, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, दो लेंस जिनकी क्षमता जो है -15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर है, ठीक है, संपर्कित करने पर समतुल्य फोकस दूरी क्या होगा? ठीक है, 32 का बाबू यहाँ पर जो होगा -10 सेंटीमीटर, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर अर्धचालक विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? यानी घटता है या फिर बढ़ता है, ठीक है, तो 33 का वो सही ऑप्शन होगा, यानी कि बढ़ता है, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का अभिदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब होता क्या है? क्या होता है? तो काल्पनिक एवं छोटा होता है, फिर वास्तविक एवं छोटा होता है, ठीक है। 34 का बहुत सही ऑप्शन मार्क करना है, बिल्कुल इसका सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी वास्तविक एवं क्या होता है, क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक ना, यानी सी नंबर बाबू बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न है, एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव्य में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? 0 हो जाएगी, फिर अनंत होगी, ठीक है। तो बाबू यहाँ पर जो है 35 का जो है सही ऑप्शन होगा, यानी घट जाएगी बाबू, सी नंबर जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, सी नंबर बाबू बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। आई होप कि यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है 35 ऑब्जेक्टिव का बाबू यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव का आंसर मैं आप लोग करवा दिया हूँ। 35 में बाबू आप कितना ऑब्जेक्टिव सही करते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके जो है आप ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।